गुरुग्राम के राहुल राठौर और उनकी पत्नी मीनू राठौर का दावा है कि आईवीएफ प्रक्रिया के जरिए जिन जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ वे उनके जैविक बच्चे नहीं हैं। डीएनए जांच में बच्चों का डीएनए माता पिता दोनों से मेल नहीं खाने का दावा किया गया है। यदि यह आरोप सही साबित होता है तो यह सिर्फ एक चिकित्सकीय लापरवाही नहीं बल्कि बेहद गंभीर मानवीय और कानूनी संकट होगा। यह मामला सिर्फ एक दंपत्ति के दर्द की कहानी नहीं बल्कि भारत में तेजी से बढ़ रहे आईवीएफ उद्योग, अस्पतालों की जवाबदेही और चिकित्सा प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दिल्ली एनसीआर से सामने आया यह मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। गुरुग्राम के रहने वाले राहुल राठौर और उनकी पत्नी मीनू राठौर ने आरोप लगाया कि आईवीएफ प्रक्रिया के जरिए जन्मे जुड़वा बच्चे उनके जैविक बच्चे नहीं हैं। दंपत्ति का दावा है कि डीएनए जांच के बच्चों का डीएनए ना तो पिता से मिला और ना ही मां से मेल खाया है। इस खुलासे के बाद परिवार सदमे में है और पिछले कई महीनों से अपने कथित असली बच्चे की तलाश में भटक रहा है। राहुल और मीनू राठौर लंबे समय से माता पिता बनने का सपना देख रहे थे। उनके लिए उन्होंने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित एक आईवीएफ सेंटर में इलाज करवाया। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया जिससे महिलाओं के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणुओं का प्रयोगशाला में निषेचित कर भ्रूण तैयार किया जाता है और बाद में उसे महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। दंपत्ति के अनुसार आईवीएफ प्रक्रिया सफल रही और बाद में द्वारका स्थित एक अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। परिवार में खुशियां आईं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि बच्चे का डीएनए परीक्षण कराया गया। यहीं से मामला पूरी तरह बदल गया। राहुल राठौर का दावा है कि डीएनए रिपोर्ट में दोनों बच्चों का जैविक संबंध ना तो उनसे और ना ही उनकी पत्नी से पाया गया। यदि यह दावा सही है तो इसका मतलब है कि आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान कहीं गंभीर गड़बड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में कई संभावनाएं सामने आती हैं। पहला, भ्रूण की अदला बदली, दूसरा लैब में सैंपल मिक्सअप और तीसरा रिकॉर्ड प्रबंधन में गंभीर चूक और चौथा और आखिरी अस्पताल या आईवीएफ सेंटर की प्रक्रिया में लापरवाही। हालांकि इन संभावनाओं की पुष्टि केवल आधिकारिक जांच के बाद ही हो सकती है। दंपत्ति का आरोप है कि जब उन्होंने अस्पताल और संबंधित संस्थान से जवाब मांगा तो उन्हें संतोषजनक प्रक्रिया या जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि शुरुआती दौर में उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। अब पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार आईवीएफ प्रक्रिया के हर चरण पर सख्त प्रोटोकॉल अपनाए जाते हैं। मरीजों की पहचान, अंडाणुओं और शुक्राणुओं का संरक्षण, भ्रूण की लेबलिंग और ट्रांसफर जैसी प्रक्रिया में कई स्तर की निगरानी होती है। इसके बावजूद यदि किसी स्तर पर पहचान या रिकॉर्ड से जुड़ी गलती हो जाए तो उसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। यह केवल चिकित्सीय त्रुटि नहीं है बल्कि एक परिवार की पूरी जिंदगी को प्रभावित करने वाली घटना बन गई है। इस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू बच्चों और माता पिता से जुड़ा भावनात्मक पक्ष है। जिन बच्चों को दंपत्ति ने जन्म से पाला उनके साथ भावनात्मक रिश्ता बन चुका है। दूसरी ओर यदि वास्तव में किसी प्रकार की अदला बदली हुई है तो यह सवाल भी उठता है कि उनके जैविक बच्चे कहाँ हैं और किस परिवार के पास हैं। ऐसी स्थिति किसी भी परिवार के लिए मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से बेहद पीड़ादायक हो सकती है। यदि जांच में लापरवाही या अदला बदली साबित होती है तो संबंधित संस्थान के खिलाफ कई कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें चिकित्सा लापरवाही, दस्तावेजीय अनियमितताएं और अन्य गंभीर अपराध की जांच शामिल हो सकती है। भारत में सहायक प्रजनन तकनीक यानी एआरटी और आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने के लिए कानून और नियम बेहद जरूरी हैं। ऐसे मामलों में नियामक संस्थानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है और कुछ सवालों को भी जन्म देती है, जैसे क्या वास्तव में भ्रूण या बच्चे की अदला बदली हुई। डीएनए रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि क्या कहती है। आईवीएफ सेंटर और अस्पताल की भूमिका क्या रही। यदि गलती हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन। दंपत्ति के जैविक बच्चों का क्या हुआ। गुरुग्राम का यह मामला केवल एक परिवार का निजी विवाद नहीं है। यह देश में आईवीएफ और प्रजनन चिकित्सा से जुड़े सुरक्षा मानकों, निगरानी व्यवस्था और अस्पतालों की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम सच्चाई आधिकारिक जांच तक न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इतना तय है कि इस मामले ने हजारों ऐसे परिवारों को चिंता बढ़ा दी है जो आईवीएफ के जरिए माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं।
आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।